अपने चैनल पर समासिस करो। अच संधि में 4 से 5 संधि हम पढ़ चुके हैं। यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, पर रूप संधि, यहाँ तक हमने, और गुण संधि जो इसके अंतर्गत आती है ये भी हमने यहाँ पर पढ़ ली है। आगे की जो संधि है वह है दीर्घ संधि। ये जो दीर्घ संधि सभी संधियों में जितनी भी संधियां हैं उनमें सबसे सिंपल है, सबसे ये बोले जल्दी समझ में आने वाली सरल संधि है। इस संधि को पढ़ने के बाद हम ये समझेंगे कि जो ये संधि का वेदांत है, जो संधि का पूरा नियम है, बहुत ही छोटा है, उसके साथ साथ सरल है और आसानी समझ में आने वाला होता है। इसके लिए हम आज पढ़ते हैं। देखिए सभी संधियां हो गई, उन संधि को आप पढ़िए, उसके बाद आप आकर यहाँ पर दीर्घ संधि का अभ्यास कीजिए। यदि आप नए बने हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको जब भी क्लास चैनल पर अपलोड होती है तो आपके लिए तुरंत प्राप्त हो सके। देखिए दीर्घ संधि के लिए क्या सूत्र दे रहे हैं। अकहा सवर्णे दीर्घः, अकहा सवर्णे दीर्घः। अक प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं, अक में कौन कौन आता है, आई, उण, री, लिरिक, ये दो प्रत्याहार अक की कोटि में आते हैं। तो इनमें हम क्या देखेंगे, आ, ई, उ और री। हालांकि यहाँ पर लिरी भी आता है, लेकिन लिरी का उदाहरण देखने को नहीं मिलता, लिरी का दीर्घ होने हुए देखने को नहीं मिलते, इसलिए हम यहाँ पर विशेष रूप से इन चार को उदाहरण करते हैं अक प्रत्याहार में। अकहा सवर्णे दीर्घा, अकहा अर्थात अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण सवर्ण में सवर्ण होने पर दीर्घ अर्थात दीर्घ हो जाते हैं। जब ये अक प्रत्याहार वाले वर्ण सवर्ण रहेंगे, कहाँ रहेंगे, तो परे, पर में होने पर, तो क्या होगा, वहां पर दीर्घ अर्थात दीर्घ संधि हो जाया करती है। लेकिन क्या चाहिए, तो आद गुणा से हम कह रहे थे ना, अची परे जो शब्द आ रहा था, पुरानी वाली व्यक्तियों में जब हम देखेंगे तो वहां पर आया था अची परे। अची परे मतलब ये सब क्या है, अची परे है। आ, ई, उ और री जो है ये सब क्या है, अच है। अच है मतलब स्वर वर्ण के आते हैं। अक के बाद में सवर्ण क्या आएगा, यही अक आएगा। सवर्ण इसका कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा जो इन्होंने कहा है, तो वही होगा। अक के बाद में यदि अक आता है बाद में तो दीर्घ अर्थात दीर्घ हो जाता है। ऐसा इसका भी हम क्या अर्थ ले सकते हैं। देखिए अकहा सवर्णे अच्छी परे। अकहा पूर्व में तो अक प्रत्याहार के वर्ण होते हैं और बाद में सवर्ण अच होता है। इसी अक के समान जो सवर्ण वर्ण है वह परे अर्थात बाद में होता है, तो पूर्व परयो दीर्घा एकादेशा, पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एक आदेश कर देते हैं। दीर्घ अर्थात छोटे छोटे वर्ण रहेंगे, ह्रस्व रहेंगे, तो वहां पर हम दीर्घ कह दिया कहते हैं। प्लुत की चर्चा लेंगे, क्योंकि प्लुत की चर्चा करेंगे आगे वाले सूत्रों में, वहां पर जाकर वह प्रतिभाव संधि वहां पर कर देंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे पूर्व पर एकादेशा स्यात्, इन दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाता है। सामान्य सी बात है, पूर्व वर्ण में तो अक हो, अक का मतलब है आ, ई, उ, री। इस प्रकार से पूर्व में तो क्या चाहिए, इनको अक चाहिए, और पर में भी कह रहे हैं सवर्ण होना चाहिए, सवर्ण हो, सवर्ण होना चाहिए मतलब यही अक बाद में होना चाहिए। अब ये कैसा भी हो सकता है, ह्रस्व हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, उस हिसाब से वहां पर क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। बहुत सिंपल और छोटा सूत्र दे दिया, लेकिन आज तो बहुत बड़ा। आपको हम ध्यान से समझा दे तो आपके लिए बहुत अच्छे से और इसका क्लियर हो जाएगा। दैत्य लिखा है, ये यहाँ पर पहला उन्होंने दिया है दैत्य प्लस अरि। इस प्रकार से दैत्य कौन थे तो हमने पढ़ा था, दिति के जो पुमान थे, जो पुत्र थे, उनका नाम है दैत्य, और जो धनु के पुत्र थे वह थे दानव। तो ये जो दिति और धनु जो थी, कश्यप जो ऋषि थे इनकी पुत्र मतलब जो पत्नियां थी, तो इनके ही दो पुत्र थे। तो दैत्य कौन है, ये दैत्य है जो हमारे दिति के पुत्र रहते हैं, उनका नाम दैत्य है। तो दैत्य के जो अरि हैं, इस प्रकार से इसका अर्थ है। दैत्य अरि देख रहे हैं, यहाँ पर रूल निकाल रहे हैं हम, नियम निकाल रहे हैं। याग की बात क्या है, आ है, और बाद में फिर से आ रहा है। अब देखिए इनमें अक है कि नहीं है, ये अक की कोटि में आता है, और आगे इन्होंने आ की दिया है तो ये भी क्या है, अक है। तो इन दोनों, ये बाद में पूर्व में आ हो, अक हो, और बाद में अक होता है। सवर्ण यदि बाद में होते हैं, दोनों वर्ण सवर्ण समान वर्ण वाले आ और आ दोनों हैं, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। एक आदेश होगा, दोनों के स्थान पर एक मात्र बचेगा। इन दोनों के स्थान पर आ बड़ा हो जाएगा। जब आ बड़ा हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर दैत्य ऐसा लिखा हमने,
अब इसका ये जो या था वह हलंत हो गया, क्योंकि इन दोनों के स्थान पर किया, ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब होगा। ये जब चला गया तो क्या बचा, री बचा ओनली। री हमने जो था लिख लिया, इन सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दैत्यारी। इस प्रकार से हमारा है रूप पहला जो है वह बन जाएगा। कुछ नहीं कहना है, दोनों के स्थान पर हमारे लिए क्या कहना है, दीर्घ संधि मात्र कह देना है। दोनों के स्थान पर बड़ा कह दिया, दीर्घ संधि हो गई। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि से स्पष्ट हो रहा है कि कौन सी संधि यहाँ पर हो रही है। पूरे में छोटे बनाते तब भी होता, बड़े भी होते तब भी होगा। जैसे हम देखते हैं विद्यालय, विद्यालय यदि हम शब्द बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है, दोनों के स्थान पर दीर्घ है, दोनों में क्या है, बड़े बड़े, दोनों में आ हुआ कहते, तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ, दोनों में हो जाएगा। जब इस प्रकार से विद्या और आलय को जो हम जो लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यालय, इस प्रकार से रूप हो जाएगा। तो कैसे भी हो, ह्रस्व हो अब पहले बाद में दीर्घ हो, अथवा दीर्घ बाद में पहले ह्रस्व हो, अथवा दोनों ही दीर्घ होते तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से दैत्याहारी और विद्यालय आदि ऐसे रूप, बहुत सारे रूप जो रहते हैं वह हम बन जाया करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर ई का उदाहरण यहाँ पर देख लिया। आ जो था पहला, इस आ का उदाहरण हमने देख लिया। अब बाद में ई का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, श्री सहा, श्री और लिखा है सहा। इस प्रकार से श्री में क्या है, ई है, श्रा को हमने हलन निकाल दिया, इसमें से ई निकाल दिया, और यहाँ पे क्या था, ईसा, इसको ईसा कर लेना। इस प्रकार से ईसा यहाँ पर हमारा निकल आएगा। अब देखिए इन ये क्या है, ई आ रही, दोनों के स्थान पर सवर्ण है, दोनों ही समान हैं, सवर्ण है। तो इन दोनों के स्थान पर पूर्व परयो एकादेश, इन दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा भाई, बोला दीर्घ आदेश होगा। दोनों के साथ हमने दीर्घ कर दिया। इस प्रकार से जब दीर्घ कर देंगे तो हमारा रूप पूरा वो बन जाएगा जो हमने आपको लिखा है, श्री सहा। इस प्रकार से तो हमारा यह रूप बन गया। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का काम है, मात्र हमें ये देखना है सवर्ण हमारा आ रहा है, सवर्ण यदि आता है तो वहां पर हम अपना कार्य कर देंगे। ई का उदाहरण यहाँ पर हो गया, ई पहले था, बाद में भी ये था, तो सवर्ण दोनों वर्ण आ रहे थे। इस कारण से इन दोनों सवर्णों के स्थान पर हमने बड़ा कर दिया, दीर्घ कर दिया। दीर्घ करने के बाद इन दोनों को हटा दिया, यहाँ से इस ई को भी हटा दिया, इस ई को हटा दिया। कार्य ये होगा, तो ई यहाँ पर श्रा के साथ हम ई जोड़ा तो श्री हो जाएगा, सहाय होगा तो लग गया। ये हो गया हमारा काय का ई का उदाहरण। दो गए आ ई, आगे उन्होंने कहा उ, विष्णु दया। इस प्रकार से इन्होंने एक उदाहरण दिया है उ के लिए, विष्णु प्लस उदया है। इस प्रकार से इसका संधि का विच्छेद होगा। यदि कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है कि विष्णु उदया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं णा के बाद क्या है, उ है, क्या है, और आगे भी क्या है, उ है। दोनों उ मिल रही है, अर्थात सवर्ण है, समान वर्ण हुआ करते हैं। जब समान वर्ण होते हैं तो इस नियम से होता है आकाश वर्ण दीर्घ, दीर्घ वाला कहता है हम दीर्घ कर देंगे। इन दोनों के स्थान बड़ी उ हो जाएगी। इस प्रकार से जब बड़ी उ हो जाएगी तो हमारा क्या, विष्णु, और बड़ी उ होगी दोनों के स्थान पर, अथवा कहें दीर्घ उ हो जाती है, और दया है हमारा जब था। हमने उ इसमें णा में मिला देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, विष्णु और दया। इस प्रकार से हमारे यहाँ रूप यहाँ पर बन जाया करता है। दोनों के स्थान पर जो छोटे छोटे थे ह्रस्व, तो हम दोनों के स्थान पर हमने दीर्घ कर दिया, तो विष्णु दया इस प्रकार से रूप बन जाया करता है। श्रीसा, श्रीसा क्या अर्थ हम देखेंगे तो भगवान विष्णु को श्रीसा कहते हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी के जो ईश है, इस प्रकार से हमारे विष्णु भगवान को हम क्या कहते हैं, श्रीसा हम कहा कहते हैं। विष्णु उदय है, इस प्रकार से कहा है, तो विष्णु का जो उदय रहता है वही क्या है, विष्णु उदय है। और आगे उन्होंने कहा होत्रीकारा, होत्रीकारा हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए, होत्री और रिकारा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो रहता है री दो प्रकार से बनता है, तो दीर्घ इस प्रकार से रहता है, और यहाँ पर जब इस प्रकार से होता है तो यहाँ पे आपको ऐसे समझना चाहिए। इन दोनों में अंतर होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ता का हमने जब हलंत किया तो हमारा मिलेगा यहाँ पर री, और आगे भी मिलेगा री। इन दोनों के स्थान पर सवर्ण मिल रहे थे, दोनों ही समान वर्ण है, क्योंकि पहले भी अकारा है, बाद में अकारा। अक्का मतलब यहाँ पर भी री है, और आगे देखेंगे तो वहां पर भी री हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो हमें क्या कहना है, सवर्ण यदि होते हैं, अक सवर्ण होते तो दीर्घ कर देते हैं। इन दोनों को हमने क्या किया, दीर्घ कर दिया। जब हमने इनको दीर्घ करेंगे तो हमने आपको पहले बता दिया दीर्घ कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं, दो प्रकार से ऐसे कर देते हैं। ऐसा री हो जाएगी तो हमारा क्या रूप बनेगा, हो
होत्रिकारः। ये कैसे बन गया? हमने ता में क्या किया, री को मिला दिया, इस प्रकार से होत्रिकारः एक हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा आ का उदाहरण और उसमें देखा दैत्यारी। दैत्यारी में क्या हमारा ये रूप ऐसे बन जाएगा था दैत्य अरि। उसके बाद हमने सवर्ण देखा, सवर्ण होने के बाद दैत्य में आवरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि यहाँ पर उपस्थित होगी। दीर्घ संधि के निषेध यहाँ हो नहीं रहा है, इस कारण से दीर्घ यहाँ पर हो जाएगा। विद्यालय यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा हम बनाएंगे तो श्री शाम, श्री धन ईसा। इस प्रकार से देखा तो ई के स्थान पर, दोनों ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी तो श्री ही सा, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। विष्णु उदय का हम करेंगे संधि विच्छेद। विष्णु उदय, विष्णु का उदय, इस प्रकार से छोटी उ और आगे भी छोटी उ है, उन दोनों के स्थान पर बड़ी हो जाएगी, मतलब दीर्घ उ हो जाएगी। इसी का नाम दीर्घ संधि, जहाँ पर दीर्घ कार्य हुआ कहता है उसका नाम है दीर्घ संधि। दोनों के स्थान पर, और कैसे होगा, दोनों पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ होगा, और कैसा, एकादेशा, दीर्घ एकादेश होगा। ये जो एकादेश का अधिकार है ये वही उसी सूत्र से चल रहे हैं। पूर्व परे हो एकादेश जो हमारा सूत्र चल रहा था, ये कहा पूर्व परे हो वहीं से चल रहा है। अच्छी भी पूर्व वाले सूत्र से ग्रहण करवाया। बाकी जो अकाश सवर्ण इस प्रकार से जो दीर्घ शब्द दिया, ये सब जो कहाँ से मिल रहे थे, हमारे लिए सूत्र से ही मिल रहे थे। बाकी वृत्ति उन्होंने पूर्व वाले सूत्रों से यहाँ पर ग्रहण कराई है, उसी वृत्ति के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने उदाहरण और जो वृत्ति है अर्थ इसका वही स्पष्ट किया है। होत्रिकारा, होत्रिकारा, होत्री अर्थात यहाँ पर उन्होंने अर्थ लिखा है होत्री का। होत्री का मतलब उन्होंने कहा था कि होत्री जो शब्द बना है वह कैसे बना है, होत्री शब्द है जो होत्री शब्द में आने वाला रिकार है। होत्री में जो आने वाला रिकार उसको कहते हैं होत्रिकारा। होत्री शब्द में जो आने वाला री आ रहा है, रिकार आ रहा है, उसको कहते हैं होत्रिकारा। इस प्रकार से होत्रिकारा में दोनों री के स्थान पर बड़ी री बन जाएगी, दीर्घ री बन जाएगी तो होत्रिकारा। इस प्रकार से यहाँ पर यह जो हमारा रूप था वह सिद्ध यहाँ पर हो जाया करता है, कोई यहाँ पर दिक्कत हमारे लिए नहीं हो रही। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखेंगे तो हम जो ये दीर्घ संधि ये क्या है, इको यानी जो हमारा सूत्र था वहां पर उसका क्या अपवाद वहां पर बन जाया करता है। ऊ के स्थान पर यहाँ पर बा होने लगता है, ऊ के स्थान पर क्या होगा, बा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा था वो इको यानी इक के स्थान पर यान होगा अची परे, अच बाद में होता है। ई में ई क्या है, ऊ आया करता है, ऊ के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा जो अच है वह आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वैसे यन संधि के हिसाब से देखें तो ऊ के स्थान पर बा होता है, लेकिन यहाँ पर सवर्ण है इसलिए उसका क्या है, बा सूत्र बनने के कारण यहाँ पर दीर्घ संधि हुआ करती है। तो सूत्र के सामान्य से अर्थ नहीं है कि आक के स्थान पर सवर्ण दीर्घ हो जाता है। आक मतलब आ ई उ, आ ई उ और री, इस प्रकार से आगे भी सवर्ण रहता है, अर्थात आ ई उ और री रहता है तो उन दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। दोनों के स्थान पर एकादेश होगा, किसके, पूर्व पर के स्थान पर एकादेश होगा। कौन सा एकादेश होगा, तो उन्होंने कहा दीर्घ एकादेश यहाँ पर होता है। तो हमने दैत्यारी, श्रीसा, विष्णु दया, होत्रिकार, इस प्रकार से चार रूप आपके लिए बनाकर बता दिए। अगली क्लास में जो आगे की संध्या रहेंगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। निवेदन करूंगा नोट्स जरूर बनाते चलिए, अन्य लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक करके जरूर जाइए। कि लाइक आप करके जाएंगे तो उससे हमारे लिए बहुत फायदा होने वाला, हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलने वाला है, इसलिए आप लाइक करके जरूर जाइए। लाइक करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। आगे क्लास में हम और मिलेंगे अन्य सूत्रों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।